मित्राणि नमः संस्कृताय। सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में मैं अमित झा जी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज से हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं, फिर गद्यांश भी पढ़ेंगे। परीक्षा बहुत नजदीक है, दिसंबर में ही सीटेट की परीक्षा होने की संभावना है जहां तक की बात है। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए सीधा हम चलेंगे पद्यांश की ओर। पहले पद्यांश को पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक और उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं पद्यांश की ओर। और यह पद्यांश पिछले वर्षों में आया हुआ है, तो पिछले परीक्षाओं में आया है। पहले हम इसका गान करेंगे और इसको गाने के बाद फिर इसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात जो पद्यांश है, जो श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ना है, अर्थ को समझना है, उसके बाद जो आपको विकल्पात्मक जो आप प्रश्न बनता है तो उनमें से आपको सही उत्तर चुन करके लिखना है। तो हमारा श्लोक क्या है, आइए श्लोक की ओर बढ़ते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम्। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, क्या सुंदर लेख लिखा हुआ है, श्लोक है। देखिए, कहे केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति। बाजू बंद अर्थात आप यदि बाजू में अच्छे अच्छे चीज लगा लेंगे या कंकण आदि को धारण कर लेंगे तो आप उससे विभूषित नहीं होंगे। वही कह रहे केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। पुरुषम के न विभूषयन्ति। प्रश्न होता है पुरुष को कौन विभूषित नहीं करे, तो बोले केयूरा। आगे कहे हारा न चंद्रोज्ज्वला। चंद्र के समान उज्ज्वल अच्छे अच्छे हार को यदि आप, सुंदर सुंदर हार को आप गले में पहन लेते हैं, उससे भी आप विभूषित नहीं हो पाएंगे। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम। सुंदर जल से, एकदम सुगंधित जल से आप स्नान कर लीजिए, इससे भी आप विभूषित नहीं हो सकते। न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। पूरा उबटन वगैरह एकदम पूरा लेप लगा लीजिए, फिर भी विभूषित आप नहीं होंगे। बोले न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। मूर्धजा कहते हैं केस, ये बाल, आप इसको खूब सजाइए, इसमें कुसुमम फूल वगैरह लगा लीजिए खूब, फिर भी आप विभूषित नहीं हो सकते। कैसे होंगे? कैवाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्य। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। पुरुषम वाणी समलंकरोति। पुरुष को वाणी ही एक ऐसी है जो अलंकृत करती है। समलंक बहुत ही अच्छी प्रकार से समलंकृत कर देती है। कौन? वाणी। किसको? पुरुष को। इसलिए कहा वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्य। जो संस्कृत से धारण की जा सकती, जिसको हम सुसंस्कृत के द्वारा धारण कर सकते हैं। आगे जो पंक्ति है बोले क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते खलु भूषणानि। ये जो आभूषण है ये तो क्षीयन्ते, ये तो नष्ट हो जाएंगे, ये तो क्षय हो जाएंगे, किंतु बोले वाग्भूषणम भूषणम।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, ये हमेशा क्षीयन्ते अर्थात क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, किंतु वाग्भूषण, वाग रूपी जो वाणी है यही आभूषण है, और यह आभूषण आपके पास हमेशा रहे, और यही वाणी आपको अलंकृत करते रहेगी। इसलिए सभी लोग वाणी पर विजय प्राप्त करें। यदि आप वाणी को जीत जाते हैं, वाणी में यदि आपकी मधुरता है, तो आप यूं समझिए कि आप सब कुछ जीत सकते हैं, सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम सब प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न क्या है? कहे पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुष का भूषण क्या है? ए नंबर ऑप्शन दिया अलंकरणम, बी नंबर विलेपनम, सी नंबर कर्णभूषणम, और डी नंबर वाक। तो आप पढ़े वाग्भूषणम, भूषणम, वाग्भूषणम अर्थात वाक जो है यही आभूषण है पुरुष का। यह वह आभूषण है जो सततम हमेशा मनुष्य को विभूषित करती है। कौन? वाणी। ये पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। मनुष्यम, मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्यम किम सज्जी करोति, वाणी, स्नानम, विलेपनम या अलंकृता मूर्धजा। फिर से आप प्रश्न को सुनेंगे ध्यान से। मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्य को क्या तैयार करता है? सज्जी करोति मैंने तैयार करना। बोले वाणी की स्नानम की विलेपनम या अलंकृता मूर्धजा। सही उत्तर आप लोग बताएंगे हमें जहां तक। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मनुष्यम किम सज्जी करोति, वाणी, वाणी ही एक ऐसी है जो मनुष्य को क्या सुसज्जित करती है, विभूषित करती है। इसलिए वाणी को आप जीतो। वाणी को सरस्वती भी कहा जाता है। वाणी को क्या कहा जाता है? सरस्वती। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न बोले नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। नश्यन्ति जो क्रियापद आया है, एक वचन में बनता है नश्यति, द्विवचन में नश्यता और बहुवचन में नश्यति। तो नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद जो है प्रयुक्त हुआ है इस अर्थ में? बोले विलेपयन्ति कि अलंकरोति, या सी नंबर विभूषयन्ति, या डी नंबर क्षीयन्ते। तो सही आंसर क्या होगा? क्षीयन्ते। मैंने नहीं कहा सततम क्षीयन्ते, क्या था? एक बार देख लीजिए आप गद्यांश को, क्या सुंदर लिखा है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्षीयन्ते जो ये पद आया है, क्षीयन्ते अर्थात नश्यन्ति। तो कभी कभी पूछता है कि क्षीयन्ते के जो है ये नश्यन्ति दे देगा, पूछ देगा कि इसके लिए कौन सा अर्थ, कौन सा पद आया है गद्यांश। तो क्षीयन्ते ये डी नंबर सही हो जाएगा 3 का। अब आगे चलते 4 नंबर प्रश्न की ओर। चौथा जो प्रश्न है, अत्र श्लोके केयूराणी न विभूषयन्ति पुरुषम, जो ये केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम ये जो श्लोक है, बोले अत्र श्लोके हारा इति पदस्य, जो हारा पद आया, हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, इसका विशेषण पद क्या है? अलंकृता है कि संस्कृता है, या केयूरा है, या चंद्रोज्ज्वला है? 4 नंबर आपको सही उत्तर लगाना है। तो आप वहां पढ़े हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्जवल अच्छे अच्छे हार को भी धारण कर लेते हैं तो भी आप विभूषित नहीं होते। इसलिए यहाँ विशेषण पद जो है चंद्रोज्ज्वला आया है। ठीक, 5वां नंबर चलते हैं प्रश्न की ओर। बोले अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, जो धार्यते है क्रियापद, इसका कर्तृपद क्या होगा? वाणी, ए नंबर वाणी की, बी नंबर संस्कृतम, या सी नंबर भूषणम, डी नंबर मूर्धज। इसका आंसर होगा वाणी। क्या होगा? हाँ, वाणी धार्यते, वाणी का ही धारण करते हैं। कहां से? संस्कृत से, अपनी संस्कृति से। ठीक है, तो वाणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाणी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 5वां प्रश्न को भी देख लिया कि अत्र श्लोके धार्यते क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, या किम कर्तृपदम। इस श्लोक में जो है धार्यते जो ये क्रियापद आया है, इसका कर्तृपद क्या है? वाणी। वाणी को धारण की जा सकती है संस्कृति से, संस्कार से।
आप अपनी वाणी को सुंदर, मधुर और स्पष्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। छठा प्रश्न जो है ये अंतिम प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए। चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जो चंद्रोज्ज्वला आया ना, हारान चंद्रोज्ज्वला, तो ये चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद क्या होगा? ए नंबर चंद्र प्लस उत प्लस उज्ज्वला, या बी नंबर चंद्र धन उज्ज्वला, सी चंद्रो प्लस उज्ज्वला, और डी चंद्र धन उज्ज्वला उज्ज्वला। तो इसका सही उत्तर यदि देखें बी नंबर होगा। क्यों? गुण संधि है। चंद्र प्लस उज्ज्वला में कौन सी संधि? गुण संधि। और गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुण, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण। तो अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है और आद गुण से गुण संधि होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये इस पद्यांश को पढ़ा, अच्छे से समझा। अब हम फिर आपके साथ अगले वीडियो को लेकर के आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट गद्यांश के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करना न भूलें। अधिक से अधिक आप शेयर करिए। और यदि आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं।